अब देखो, अब इसका सम्स जो है अब हम कराने जा रहे हैं, लेकिन बुक का सम अभी हम स्टार्ट नहीं करेंगे। अभी अपने से इधर उधर का सम पहले हम तुम लोग को समझा दें, जिससे कि तुम लोग को बुक का सम करने में आसानी होगी। तो देखो, पहले क्वेश्चन नंबर 1 को हम समझा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। देखो, जैसे तुमको बोला कि किसी आयताकार घन की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है, मान लो कि 3 सेंटीमीटर हो, तो उस घन का नंबर 1 आयतन क्या होगा, नंबर 2 संपूर्ण तल का क्षेत्रफल क्या होगा, नंबर 3 घन के विकर्ण की लंबाई क्या होगी, नंबर 4 घन के संपूर्ण तल को 2 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से रंग करने में कितना खर्च होगा। ये 4 क्वेश्चन हमको दिया है ना, ठीक है। तो ये चारों का चारों, अब मान लो कि अगर ये किसी आयताकार घन की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर हो, तो उस घन का ये सब हमको निकालना है। मान लो कि किसी ठोस आयताकार है, माने किसी ठोस लोहे का, मान कि किसी ठोस लोहे का आयताकार घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हमको दे दिया। ये एक ठोस लोहा का आयताकार घन है, उसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हमको दे दिया। आयतन निकालना है, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल निकालना है, घन के विकर्ण की लंबाई निकालनी है, और घन के संपूर्ण तल को अगर 2 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से रंग किया जाए तो कितना खर्च पड़ेगा। और 5वां नंबर मान लो कि हमको दे दिया कि यदि प्रति घन सेंटीमीटर लोहे का वजन, प्रति घन सेंटीमीटर लोहे का वजन मान लो यहाँ दे दिया 300 ग्राम हो, तो पूरे ठोस आयताकार घन का वजन, ठोस आयताकार घन का वजन क्या होगा। देखो, ये आयताकार जो घन है वो एक ठोस माने लोहे का कोई एक टुकड़ा है जो कि आयताकार के रूप में है, पूरा ठोस लोहे का टुकड़ा है जो कि आयताकार के रूप में। यहाँ पे जो आयतन पूछा है ना, यहाँ पे इसको बदल के ये भी पूछ सकता है कि ये ठोस घन में कितना लोहा है, ये भी पूछ सकता है कि उसमें कितना लोहा है। तुम ही जरा सोचो ना कि अगर एक ठोस आयताकार अगर घन है, जैसे मान लो कि ये तुम्हारा डस्टर है, यही अगर लोहे का होता तो इसमें कितना लोहा है, ये जानने के लिए हम लोग क्या करते, ये पूरा का पूरा इसमें कितना लोहा है, तो कितना लोहा मतलब क्या होगा, पूरा का पूरा लोहा मिलकर के इसके आयतन को बना रहा है ना। आयतन अगर निकाल ले तो पता चल जाएगा इसमें कितना लोहा है। कितना लकड़ी है जानने के लिए इसमें आयतन निकाल देंगे तो पता चल जाएगा इसमें लकड़ी कितना है टोटल। आई बात समझ में। तो देखो, ये हो गया तुम्हारा क्या, एक क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के आधार पर हम लोग लाइन बाय लाइन सबको करेंगे, सॉल्व करेंगे, और तब हम लोग को समझ में आएगा कि ये किस तरह से सॉल्व किया जाता है और कैसा है। देखो है,
जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था कि इस आयताकार ठोस का मान लो कि आयतन क्या होगा, या फिर इसमें कितना लोहा है, ये हमसे पूछ रहा है। तो कितना लोहा है मतलब उसका आयतन पूछ रहा, या डायरेक्ट तुमको आयतन बोल दिया तो मतलब आयतन ही निकालना। तो देखो यहाँ पे आयताकार ठोस की लंबाई दे दिया 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे दिया 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे दिया हमको 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर देने जा रहे हैं कि इसका आयतन क्या होगा। तो आयतन निकालने का जो फार्मूला होता है उस फार्मूले को यूज करेंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई हो गया 10, चौड़ाई हो गया 8, ऊंचाई हो गया 3, तीनों को इंटू कर देंगे तो हो जाएगा 240 घन सेंटीमीटर। 240 घन सेंटीमीटर इतना हो गया उसका आयतन। मतलब हम कह सकते हैं कि वो जो ठोस आयताकार जो घन है उसमें 240 घन सेंटीमीटर लोहा है। आई बात समझ में? अच्छा, फिर दूसरा क्वेश्चन बोला कि इसके संपूर्ण तल का क्षेत्रफल क्या है। तो यहाँ पे अब निकालने जा रहे हैं संपूर्ण तल का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण तल का क्षेत्रफल का फार्मूला तुम लोग को दिए थे 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। तो ये हो जाएगा 2 इंटू लंबाई, लंबाई कितना है 10 इंटू चौड़ाई 8 प्लस चौड़ाई हो जाएगा 8, ऊंचाई 3 प्लस ऊंचाई 3 इंटू लंबाई 10। समझ में आया? मान पुटअप किए तो लंबाई की जगह पे 10, चौड़ाई की जगह पे 8, चौड़ाई की जगह पे फिर 8, ऊंचाई की जगह पे 3, फिर ऊंचाई की जगह पे ये 3 इंटू लंबाई की जगह पे ये। तो 2 इंटू ये सब इंटू कर दो, 10 8 80, 8 3 का 24 और ये 10 3 21। तो ये सब इंटू करेगा तो 2 इंटू ये हो जाएगा 8 3 11, एक मतलब 110, 110 में 24 जुटेगा तो 134, 2 से इंटू हो जाएगा तो हो जाएगा 268। इतना इसको क्या घन सेंटीमीटर लिखेंगे? नहीं, वर्ग सेंटीमीटर। तुम लोग को कल ही बताए थे कि आयतन को घन में लिखा जाता है, घन सेंटीमीटर या घन मीटर या घन डेसीमीटर। इसको वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर या वर्ग डेसीमीटर। तो ये हो गया मेरा संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, मतलब उसका जितना सारा तल था उन सभी तलों का क्षेत्रफल इतना। आई बात समझ में? ये हुआ दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमको बोला कि विकर्ण की लंबाई क्या है। चलो ठीक है, विकर्ण की लंबाई निकालेंगे। तो विकर्ण की लंबाई का भी फार्मूला होता है रूट ओवर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। तो लंबाई स्क्वायर, लंबाई कितना है 10, उसका स्क्वायर प्लस चौड़ाई कितना है 8, उसका स्क्वायर, फिर ऊंचाई कितना है 3, उसका स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9। सब अगर जुटेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 173। अब 173 का वर्गमूल कभी कंप्लीट नहीं निकलता है, तो इतना ही सेंटीमीटर लिख करके क्या था, है ना? हाँ, इसका चौथा क्वेश्चन किया था कि इसके संपूर्ण तल को रन करने में कितना खर्च आएगा। 2 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से, मतलब 1 वर्ग सेंटीमीटर को अगर रन कर रहा तो 2 रुपया खर्च आ रहा। तो इसका जितना भी क्षेत्रफल है उस पूरे क्षेत्रफल को अगर रन किया जाए तो कितना रुपया खर्च आएगा, ये हमसे पूछा है। तो 1 वर्ग सेंटीमीटर रन करो तो 2 रुपया, तुम अगर उससे 2 वर्ग सेंटीमीटर कराओगे तो 4 रुपया, 3 वर्ग सेंटीमीटर कराओगे तो 6 रुपया। उसी तरह से करते करते अगर हमको टोटल 268 वर्ग सेंटीमीटर अगर खर्च रन करवाना होगा तो कितना खर्च पड़ेगा। तो 268 से इंटू कर देंगे। खर्च निकालने के लिए जिसको तुम लोग को बताए थे कि जिसको बना रहा है, अगर संपूर्ण तल के क्षेत्रफल को रन करने का खर्च पूछा है तो संपूर्ण तल के क्षेत्रफल से इंटू कर दो जिस दर से रन कर रहा है। आई बात समझ में? जिसको बना रहा उसी से इंटू कर देंगे दर को, जिस दर से वो खर्च कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे संपूर्ण तल को रन करने का खर्च। तो क्या कर देंगे 268 से 2 का इंटू कर देंगे तो 8 दूना 16, 6 दूना 12, 1 13 और ये 5 हो जाएगा 536 रुपया। इतना रुपया 536 रुपया खर्च होगा उसको रन करने। अच्छा, फिर 5वां नंबर क्वेश्चन क्या किया है
देखो उसमें ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, तुम लोग को समझना जरूरी है। बोल रहा है क्या कि उस पूरे आयताकार ठोस का वजन क्या होगा। एक बात जरा समझो, आयतन अलग होता है, वजन अलग होता है। वजन आयतन से ही निकलता है। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा डस्टर है, इस डस्टर में जितना भी लकड़ी है उस लकड़ी का वजन कुछ और होगा। अगर ये डस्टर लकड़ी का है तो लकड़ी का वजन कुछ और होगा। अगर ये डस्टर लोहे का होता तो इसका वजन उतना ही नहीं होता जितना कि ये है, अलग होता, इससे अधिक होता। मतलब वजन अलग अलग आ गया। आई बात, भले आयतन उतना ही रहेगा, आयतन उतना ही रहेगा, लेकिन वजन अलग हो गया। क्यों? दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल से बने हैं, दोनों अलग अलग अणु हैं, दोनों परमाणु अलग अलग है। एक लकड़ी है तो एक लोहा है, अलग अलग चीज़ों का बना है, इसीलिए आयतन अलग अलग आया, लेकिन वजन भी अलग अलग आएगा। वजन आयतन भले एक आया, लेकिन वजन क्या होगा? अलग अलग होगा। तो इसका वजन कहने का मतलब इसके आयतन के ऊपर कैसे निर्भर कर रहा है? जाहिर सी बात है हम लोग इसका वजन कर रहे हैं, मतलब इसका वजन करने का मतलब इसका क्या हुआ? इसके पूरे आयतन का वजन कर रहे हैं, इसके क्षेत्रफल का वजन कर रहे हैं। नहीं, क्षेत्रफल का मतलब क्या होगा? सिर्फ 6 तलों का। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा कॉपी है ना, तो इस कॉपी का हम 6 तल को निकाल दे रहे हैं। ये ऊपर वाला, ये साइड वाला, इधर साइड वाला, ये साइड वाला, ये साइड वाला और नीचे वाला निकाल करके तुम वजन करो, तो जो वजन निकल के आएगा वो क्षेत्रफल का वजन होगा, लेकिन इसके पूरे आयतन का वजन नहीं होगा। हम इसको पूरा अगर वजन कर दे, मतलब इसमें जितना लकड़ी है उस पूरे लकड़ी का वजन निकाल रहे हैं, मतलब इसके आयतन का वजन निकाल रहे हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि 1 घन सेंटीमीटर प्रति घन सेंटीमीटर, मतलब 1 घन सेंटीमीटर लोहे का वजन 300 ग्राम है। तो बोलो उस पूरे ठोस का वजन क्या होगा, पूरे उस घन का वजन क्या होगा? मतलब पूरे आयतन का वजन पूछ रहे, उसके आयतन का वजन जितना होगा वही उस ठोस का वजन होगा। उसका ठोस का आयतन जितना है, उस पूरे आयतन का वजन जितना होगा वही उस ठोस का वजन होगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे लिखेंगे कि आयताकार ठोस का वजन, जरा गौर से देखो यहाँ पे एक इसका टोटल आयतन कितना है? 240। तो 240 को हम 300 से इंटू कर देंगे। 1 घन सेंटीमीटर का वजन है 300 ग्राम, तो 240 का जो भी वजन होगा वो इस पूरे का वजन होगा। तो ये अगर वजन निकालेंगे, यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा, देखो इंटू करेंगे तो 24 × 72,000 हो जाएगा। इतना ग्राम। लेकिन इस ग्राम को हम लोग किलोग्राम में बदल सकते हैं। 1000 से अगर भाग दे दिया जाए तो किलोग्राम में बदल जाएगा। तो 3 0 से 3 0 कट जाएगा तो हो जाएगी तब 72 किलोग्राम। मतलब उसका वजन कितना हो जाएगा? 72 किलोग्राम हो जाएगा। कुछ बात समझ में आया ये कि ये क्या है?